हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू चिवर क्लासेस। तो भाई हमारा डीआई का पार्ट चल रहा है, तो आज हमारा उसमें लास्ट टॉपिक है जी केसलेट। ठीक है, तो आज हम केसलेट स्टार्ट करने वाले हैं और उससे स्टार्ट करने से थोड़ा सा बताऊंगा आपको उसके बारे में। केसलेट में हमें क्या होता है कि एक इंफॉर्मेशन दी होती है हमें, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए पैराग्राफ। एक पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए स्कूल में टेस्ट होता है, ठीक है, कितने बच्चे इंग्लिश में पास हैं, कितने इंग्लिश में हिंदी में पास हैं सॉरी, और कितने मैथ्स में पास हैं, कितने बोथ में पास है, कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। या यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ कुछ स्कूल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे स्ट्रेंथ दी जाएगी कुछ बच्चों की कि स्कूल में इतने बॉयज़ हैं इतने गर्ल्स हैं। ठीक है, तो मतलब एक काफ़ी लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास। उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके पहले तो हम उसे किसी फॉर्म में बनाते हैं, या तो उसके लिए हम कोई टेबल चार्ट बना लेते हैं या उसके लिए कोई वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो उसे बनाने से क्या होता है कि हमारा जो केसलेट को सॉल्व करने का है मेथड थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम एक एक करके इन्फॉर्मेशन कहीं लिखते रहेंगे तो भूल सकते हैं, तो उसके लिए है कि उसको कहीं कोलेक्ट करके किसी फॉर्म में लिख दीजिए। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा ग्रुप्स हैं, तो उसको टेबल की फॉर्म में लिख दो। दो तीन ग्रुप्स हैं तो उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपकी वेन डायग्राम के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है केसलेट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई केसलेट का क्या है हमारे पास। तो इसमें कह रहा है जी स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो क्या इंफॉर्मेशन दी है जी हमें केसलेट में। इन स्कूल देयर आर 700 स्टूडेंट्स। ओके भाई, तो जो जो देखिए भाई केसलेट में चीज याद रखिएगा, जो जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाए उससे आप पहले लिख लो। जैसे मेरे पास क्या है, टोटल स्टूडेंट्स स्कूल में दिए हैं जी 700। ठीक है जी, अब इसके अलावा और क्या है मेरे पास। ऑल ऑफ देम आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट ग्रुप्स विच आर ए बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, डी एंड ई। तो इन ग्रुप्स में इनको बांटा गया है भाई। ठीक है, तो मैं यहां बना लेता हूं भाई। ठीक है, दिस इज ए ग्रुप, दिस इज बी ग्रुप, दिस इज सी ग्रुप, दिस इज डी, और ये आगे जी मेरे पास ई ग्रुप। ठीक है जी, ये मैंने ग्रुप्स बना लिए। और यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज की बात हो रही है। ठीक है, मतलब दो ग्रुप और बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो वो मैं क्या करता हूँ, एक बना लेते हैं जी बॉयज, तो बी बॉयज आ गया। ठीक है, और कुछ क्या है जी गर्ल्स हैं। ठीक है, और नीचे में क्या करता हूँ भाई, नीचे मैं लिख लेता हूँ जी टोटल। ठीक है, जैसे ए सेक्शन में कितने बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगी तो उनका टोटल कितना आएगा उस हिसाब से। तो देखिए जरा इसमें क्या है मेरे पास अब। कह रहे जी द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 12 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। कह रहे जो गर्ल्स हैं वो 12 कम है बॉयज से। ठीक है, गर्ल्स 12 कम है बॉयज से। तो अगर देखें क्या करें, अब इसको करने के दो तरीके हैं। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक अगर एक बॉयज को एक्स लेते हो तो गर्ल्स एक्स माइनस 12 आ जाएगा, उससे सॉल्व करके निकल जाता है। अब थोड़ा जल्दी करना, तो देखो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 700 में से 12 माइनस कर दूं कितना आ गया जी 688। ये जो बॉयज मतलब गर्ल्स 12 कम होने का मतलब क्या है, गर्ल्स 12 कम होने का मतलब ये है कि जो बॉयज है वो 12 ज्यादा होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं अगर इसमें से 12 निकाल देता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो दोबारा, 12 लड़कियां कम होने का मतलब क्या है कि लड़के लड़कियों से 12 ज्यादा है। तो अगर मैं 700 में से 12 सॉरी 12 निकाल दूं, पीछे जो भी टोटल आएगा, अब इसमें क्या होगा, हाफ गर्ल्स होंगी और हाफ क्या होंगे बॉयज होंगे। ठीक है जी,
ध्यान समझ लो इसमें क्या है कि अगर 700 में से 12 निकाल दें, कुछ भी कम या लेस से बाहर निकाल दूं, तो बाद में जो भी बचेगा हाफ बॉयज होंगे और हाफ क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। ठीक है जी। तो बॉयज कितने आ जाएंगे 344 एंड गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 344। तो अभी तो इक्वल है, लेकिन जो 12 मैंने माइनस किया था, जो लड़के बाहर निकाले थे 12 जो एक्स्ट्रा थे, वो डालने के बाद मुझे पता चलेगा कि बॉयज एक्चुअल 356 हैं और गर्ल्स कितनी है टोटल 344। ठीक है। टोटल बॉयज जो बनेंगे, टोटल बॉयज बनने चाहिए आपके ये लास्ट में 344, सॉरी बॉयज बनने चाहिए 356 और गर्ल्स टोटल बननी चाहिए 344, ही याद रखिएगा कि आपके पास जो बॉयज आएंगे वो 356 आने चाहिए और गर्ल्स कितनी आनी चाहिए 344 आनी चाहिए। एक तरीका इसका ये रहा, ये डायरेक्ट किया मैंने, नहीं तो आप ऐसे कर सकते थे, बॉयज को आप क्या ले लें एक्स ले लें, गर्ल्स को आप क्या कर लें जी x-12, तो दोनों का सम करोगे तो 700 आ जाएगा, तब भी वो वैसे ही निकलेगा जैसे ही निकला हुआ है। ठीक है जी। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, आगे इंफॉर्मेशन में क्या दी है। आगे जी वो हमें कह रहा है कि 1/4 of the total number of students in a school are in group C। दोबारा सुनिए ध्यान से, कह रहा 1/4 of the total students in school are in group C। 1/4 of the student, 1/4 of the student कितना आ गया जी 175। ये किस में है जी ग्रुप सी में, टोटल स्टूडेंट 175 है। ठीक है जी। ओके 1/4 बोला था ना, 1/4 करेंगे टोटल का तो 175 आएगा और ये स्टूडेंट ग्रुप सी में है। नेक्स्ट है 16% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर इन ग्रुप ए। 16% टोटल स्टूडेंट का ग्रुप ए में है। ठीक है जी। 16% ऑफ टोटल स्टूडेंट इज इन ग्रुप ए। लीजिए भाई ग्रुप ए में 112 बच्चे आ गए हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट बोल रहे जी ग्रुप ई हैव 28 मोर स्टूडेंट्स देन इन ग्रुप ए। ई में ए से 28 बच्चे ज्यादा हैं जी, ई में ए से 28 बच्चे ज्यादा हैं, तो कितना आ गया जी 140। ठीक है जी। इसके बाद द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन ग्रुप ए इज 1:3। ग्रुप ए में जो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनकी रेशियो 1:3 है। तो भाई ध्यान से देखिए, मतलब किस किस की रेशियो थी, गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है जी। इसको गर्ल्स एंड बॉय में बांटा गया है रेशियो 1:3 में। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होगा, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी 1/4, टोटल लेना होता है ना 1/4 ऑफ दिस, तो ये आ गया 28, तो 28 आ गई जी गर्ल्स। ठीक है। और 56 आ जाएंगे, सॉरी 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 56 नहीं 84, 84 आ जाएंगे बॉयज। ठीक है। 1 पार्ट 28 आ गया ना, तो 3 पार्ट्स किसके बराबर होंगे 84 के बराबर होंगे। ठीक है जी। और नहीं पता चला तो आप इसको 3/4 भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह गर्ल्स निकाली 1/4 करके ऑफ टोटल स्टूडेंट ग्रुप ए में, बॉयज सॉरी गर्ल्स निकल गई, तो बॉयज कितने होंगे 3/4 ऑफ 112। ठीक है जी। चलिए उसके बाद क्या बोल रहे हैं,
द नंबर ऑफ, एक मिनट जरा इसको रब कर देते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन मिलती जाए उसे लिखते जाए फिर टेबल में, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है आपको उसे टेबल में लिखते चलें। तो क्या कह रहा है अभी ये हमारे पास, number of students in group D is 11 more than the number of students in group A. D में A से 11 ज्यादा बच्चे हैं, D में A से 11 ज्यादा बच्चे हैं, इट इज 123 स्टूडेंट्स आगे। ठीक है जी, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देर आर इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ग्रुप ई। ई में नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल हैं, तो ई में टोटल 140 स्टूडेंट है और बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल है, तो दोनों 70-70 होंगे। ठीक है जी, दोनों क्या होंगे 70-70। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 44% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप बी आर बॉयज। कह रहा है बी में जितने भी बच्चे हैं उसमें से 44% बॉयज हैं, लेकिन बी में तो मुझे स्टूडेंट पता ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, बी में स्टूडेंट नहीं पता मुझे, तो क्या कर सकते हैं, देखिए अब आपको पता है ए में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, सी में कितने हैं, डी में कितने और ई में कितने हैं, तो आप क्या करिए, तो इनका टोटल करके 700 में से माइनस कर दीजिए। तो भाई देखिए अगर इसको प्लस करते हैं तो ये आएगा 235, इसको इसमें डाल देंगे 235 को इसमें, तो ये आ जाएगा आपका 410। ठीक है 410 आ जाएगा, 410 में 140 डालेंगे 550 आ गया, तो बी में टोटल 150 स्टूडेंट्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, मैंने क्या किया, ए सी डी और ई, इन 4 सेक्शंस में या 4 ग्रुप्स में जितने भी स्टूडेंट्स थे उसको टोटल में से माइनस कर दिया, तो मुझे बी के स्टूडेंट पता चल गए। अब आगे जो उसने इंफॉर्मेशन दी है मैं वो यूज करूंगा। क्या बोल रहे जी आगे वो, 44% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी आर बॉयज। तो जी इसमें 44% क्या है, बॉयज है। 44% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन बी आर बॉयज, तो कितना आ गया जी 66 आर बॉयज। देन गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स आ जाएंगी हमारे पास 84। ठीक है जी, 84 क्या आ जाएंगी गर्ल्स। देन आगे क्या है हमारे पास, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इन ग्रुप डी आर गर्ल्स। डी में जितना भी है 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इन ग्रुप डी आर गर्ल्स, डी में जितने बच्चे हैं उसका 2/3 क्या है जी, गर्ल्स हैं। 2/3 गर्ल्स है जी डी में, इसका 2/3 जो है वो क्या है जी, गर्ल्स, यानी कि 82 गर्ल्स हैं, तो इट मीन्स फिर 41 क्या होंगे बॉयज, तभी मिला के 123 बनेगा। ओके अब आगे भाई हमें कुछ क्वेश्चन दिए सॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी मेरा टेबल कंप्लीट नहीं है। अभी मेरे पास सी में ना बॉयज पता है ना मुझे गर्ल्स पता है, कैसे करेंगे। तो आपको दिख रहा है भाई इसमें टोटल कितना है, टोटल हमें पता है बॉयज टोटल कितने हैं पूरे स्कूल में 356। ठीक है, तो अगर हम क्या करें इस 356 में से इस ग्रुप को क्या कर दें माइनस, मतलब ग्रुप ए बी डी और ई में जितने बॉयज हैं उसके सम को अगर 356 से माइनस कर दें तो हमें सी में कितने बॉयज हैं वो पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए जरा देखते हैं क्या आता है। तो ये टोटल आएगा हमारे पास, ये आ गया 150, ये बन गया जी 150 आ जाएगा। ओके देन ये कितना आ गया मेरे पास, इट इज 162 आ गया। अब हमें क्या कर रहे हैं जी 356 में से 261 निकालना है, तो ये कितना आ गया लगभग 95।
95 के आगे हमारे पास बॉयज आ गए। इसी तरह भाई गर्ल्स भी देखिए, गर्ल्स भी सेम इसी तरह से करेंगे हम। गर्ल्स के लिए क्या है, सेम वैसे करेंगे हम। गर्ल्स टोटल 344 हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे टोटल गर्ल्स दी हैं वो हम क्या कर देंगे, माइनस। तो ये बन जाएगा जी मेरे पास 110, देन 154, इट बिकम्स 264। तो ये आ जाएगा, सॉरी ये कितना आया था, बॉयज कितने आए थे, 95 आए थे ना। तो वो करने से अच्छा भाई मैं ये कर लूँ, ये माइनस कर दूँ, वो ज्यादा बेटर है। 80 आ गया, ठीक है। मैं इस टोटल में से इसको माइनस कर देता, 80 आ जाता, वो ज्यादा बेटर था। ठीक है जी। तो ये रही भाई हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी, ठीक है। हमें जो भी इंफॉर्मेशन थी दी गई थी, ये 5 ग्रुप्स के रिलेटेड, बॉयज एंड गर्ल्स की, तो उससे रिलेटेड मैंने क्या किया जी, ये पूरा एक टेबल तैयार कर दिया। ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। तो देखिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप बी एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप डी। ग्रुप बी एंड डी में कितने स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हैं उनकी रेशियो बतानी है जी हमें। उनकी रेशियो आ गई 50/41, 50/41 रेशियो आ जाएगी हमारे पास। ठीक है जी। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ग्रुप ए एंड डी टूगेदर। कह रहा है ए और डी में जितनी भी गर्ल्स हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ग्रुप नंबर ऑफ गर्ल्स इन ग्रुप ए एंड डी टूगेदर। ए में कितनी गर्ल्स हैं जी, ए में गर्ल्स हैं जी 28, ओके। और डी में कितनी गर्ल्स हैं, डी में गर्ल्स हैं जी 82। तो टोटल बन गया 110, 110, 110 ये गर्ल्स हैं। और हाउ मेनी मोर या लेस, मोर और लेस आना था भाई यहाँ पे। देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रुप बी एंड सी टूगेदर। बी और सी में बॉयज, तो भाई ये हमने निकाली थी गर्ल्स, ये क्या निकाली थी गर्ल्स। अब बॉयज किस किस ग्रुप पे बोल रहा है जी, बी एंड सी में। बी एंड सी में बॉयज 66 प्लस 95, तो ये कितना आ गया जी हमारे पास 161। ठीक है जी। तो देखिए भाई गर्ल्स यहाँ पे क्या है, गर्ल्स लेस हैं, कितनी लेस हैं, गर्ल्स आर लेस बाय कितना, 166 माइनस 10, 51। तो 51 गर्ल्स क्या हैं जी, लेस हैं हमारे पास। ठीक है जी। इसी तरह चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हमारा, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ग्रुप बी एंड द बॉयज इन ग्रुप ई। ठीक है जी। ग्रुप बी में क्या दिया जी, ग्रुप बी में क्या हमारे पास कितनी गर्ल्स हैं, ग्रुप बी में जो गर्ल्स हैं उनकी रेशियो निकालनी है जो ग्रुप ई में बॉयज हैं, जो ग्रुप ई में बॉयज हैं। तो भाई ये आ जाएगी आपकी 6:5, और ऐसे सॉल्व करेंगे 6:5 आ जाएगी। ये 14 से कटेंगे दोनों। ठीक है जी। इसी तरह फोर्थ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रुप सी, नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रुप सी, ग्रुप सी में जो बॉयज हैं, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रुप सी, तो ग्रुप सी में बॉयज कितने हैं भाई। ठीक है, बॉयज इन ग्रुप सी कितने दिए हैं, 95 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। पूरे स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं हमारे पास 344, तो
रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या है 95/344 इंटू 100%। तो ये कितना परसेंट आएगा भाई, हमें ये बताना है। तो चलिए भाई देखें जरा इसको। अगर हमारे पास यहाँ 90 नहीं, 28 है, 21, 35, 72 एंड 76। ओके 333 अबाउट मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 28 एंड 35 के आसपास आना चाहिए भाई। चलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, सिंपल कर लेते हैं हम लोग। 425 से, ओके, एंड देन 4 कितने से आएगा जी ये हमारे 86, ठीक है जी। देन और क्या हो सकता है, अब आ गया 95, 86 एंड 25। चलिए जी, अच्छा भाई देखिए, अब अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ 95 को 86 से डिवाइड करें अगर, तो लगभग 11 आता है, अप्रोक्सीमेट 11 आएगा, ठीक है। सॉरी 11 नहीं, 1.1, सॉरी नॉट 11, इट इज 1.1। मैं एक्चुअली इसके साथ जीरो यूज कर गया था। तो हम देखिए भाई, अगर 86 को 11 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आता है 694, मतलब 1.1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 94.6 आता है, ठीक है। अगर 86 को 1.1 से करें, मतलब मैं 11 ले रहा था, तो 946, यानी कि 1.1 के हिसाब से 94.6 आता है, और ये 95 है। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट क्या ले सकता हूँ 11 इंटू 25, और ये आ जाएगा 2, सॉरी 11 नहीं 1.1 लूंगा, सॉरी अगेन मैं 11 बोल गया, 1.1 लूंगा इंटू 25 करेंगे तो इट बिकम्स 27.5, ठीक है। तो यहाँ पे भाई हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो इसके काफी क्लोज है, इट इज 28। तो हमारा आंसर 28 आ जाएगा भाई, ठीक है जी। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 28 आएगा। अब देखिए इसमें मैं यहाँ भी अप्रोक्सीमेट कर सकता था, लेकिन उसमें क्या होता मेरे पास नंबर थोड़ा ज्यादा बड़ा आ जाता। तो मैंने क्या किया, पहले इसको थोड़ा छोटा ला दिया, जब छोटा नंबर आ गया तो मेरे लिए डिवाइड करना थोड़ा आसान हो गया, फिर आगे मैंने इसको सॉल्व कर दिया आराम से, ठीक है। तो हमारा जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा इट इज 28 आ जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। कह रहा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी टुगेदर। भाई ग्रुप ए सी एंड डी में कितने स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप ए सी एंड डी में कितने स्टूडेंट्स हैं, अभी आप लोग खुद निकालेंगे, ठीक है जी। ये मैं नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। तो भाई अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी भाई कुछ इसी तरह से क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ट्राई करेंगे भाई अभी। उसमें भी हमें टेबल कुछ बनाना पड़ेगा। तो देखिए भाई 6 to 10 जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि 1200 स्टूडेंट्स है जी टोटल। ओके, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं दे आर 1200, ठीक है। हु हैव विजिटेड 5 डिफरेंट सिटीज, दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी, मुंबई एंड जोधपुर। ओके, तो भाई इनको मैं क्या करता हूँ, भाई देखिए सबका जो फर्स्ट लेटर है वो अलग अलग है, तो मैं वैसे लिख लूंगा डी फॉर दिल्ली आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, डी फॉर दिल्ली है मेरे लिए। नेक्स्ट है जी कोलकाता,
के फॉर कोलकाता एंड नेक्स्ट है जी हमारे पास वाराणसी के लिए मैं वी यूज करूंगा, ठीक है जी। देन उसके बाद मुंबई, मुंबई के लिए मैं एम यूज कर लेता हूं एंड फॉर जोधपुर मैं यूज कर लेता हूं जी जे, ठीक है जी। कुछ इस तरह से, ठीक है जी। डी फॉर दिल्ली, के फॉर कोलकाता, वी फॉर वाराणसी, एम फॉर मुंबई एंड जे फॉर जोधपुर। तो चलिए भाई अब इसमें देखिए क्या है, इसमें भी गर्ल्स एंड बॉयज की बात हो रही है। इसमें कुछ मिलता जुलता आ रहा है जी, गर्ल्स एंड बॉयज एंड गर्ल्स की बात हो रही है, तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं। देन यहाँ पे कुछ टोटल भी आएगा, फिर इसको भी बना लेते हैं। टोटल कितना आ जाएगा, डी फॉर बॉयज एंड जी फॉर गर्ल्स है भाई यहाँ पे। तो भाई टोटल स्टूडेंट 1200 थे वगैरह जो भी है, आगे क्या लिख रहा है, 45% ऑफ द टोटल स्टूडेंट और बॉयज, 44 सॉरी 45%। जी बॉयज हैं, बॉयज कितने हैं टोटल, तो 540 स्टूडेंट्स क्या है बॉयज, तो मतलब टोटल जो बॉयज बनेंगे, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, दे आर 540। जो टोटल बॉयज हमारे पास आ जाएंगे दे आर 540। देन आगे क्या हमारे पास, तो अगर 540 बॉयज हैं तो सिंपल सी बात है गर्ल्स कितनी होंगी, फिर गर्ल्स हो जाएंगी 660। 660 क्या हो जाएंगी जी, गर्ल्स हो जाएंगी हमारे पास। चलिए भाई उसके बाद क्या बोल रहे हैं आगे, 30% ऑफ द टोटल गर्ल्स विजिटेड मुंबई। 30% जो गर्ल्स हैं जी वो मुंबई गई हैं, ठीक है जी। तो मुंबई के लिए कितनी गर्ल्स गई हैं जी, 30% ऑफ टोटल गर्ल्स। तो टोटल गर्ल्स जी मेरे पास है 660, ठीक है जी। तो कितना आ गया 198, मुंबई में 198 गर्ल्स गई हैं जी, ओके। 30% of the total girls visited Mumbai. Okay, then 2/5 of the total girls visited Delhi. 2/5 ऑफ द जो गर्ल्स है ना वो दिल्ली गई हैं जी। तो दिल्ली में गर्ल्स कितनी गई हैं, 2/5 ऑफ द गर्ल्स जितनी भी थी हमारे पास। तो ये आ गया जी 264 गर्ल्स इन दिल्ली, 264 गर्ल्स दिल्ली गई हैं। देन number of girls who visited Jodhpur is half the girls visited Delhi. जोधपुर में कितनी गर्ल्स हैं जी, दिल्ली का हाफ। जोधपुर में कितनी गर्ल्स हैं, जो दिल्ली है उसका हाफ, इट मींस 132, ओके। देन 2/3 ऑफ द रिमेनिंग गर्ल्स विजिटेड कोलकाता। जो रिमेनिंग गर्ल्स बची भाई, रिमेनिंग कितनी बच गई, तो उसके लिए पहले मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ये आगे जी 230, 230 आ जाएगा, ये नहीं 230 नहीं आएगा, 330 आ जाएगा, सॉरी। ये 330 आएगा, और इसमें डालेंगे तो कितना, तो 66 गर्ल्स जो हैं वो कहाँ हैं, सॉरी 66 रिमेनिंग थी, पीछे में 66 गर्ल्स बच गई
तो गर्ल्स का सॉरी मैं बीच में साउंड बंद हो गई थी, इसको जरा एक बार दोबारा सुन लीजिए। यहाँ मैंने क्या किया, ये दोबारा बताते हैं मैं आपको, सॉरी। देखिए भाई, ये था हमारा, देखिए गर्ल्स की इंफॉर्मेशन पूरी हो गई है। अब बॉयज की इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है जहां से। तो वहां पर क्या है मेरे पास, वहां पर क्या है जी, कहाँ गया, हाँ, टोटल नंबर स्टूडेंट हु विजिटेड मुंबई इज 300। उसने बोला था मुंबई में 300, मुंबई में टोटल 300 लोग गए हैं, ठीक है। मुंबई में टोटल स्टूडेंट्स कितने गए हैं, 300। उसमें से अगर 198 गर्ल्स है तो बॉयज आ जाएंगे 102। उसके बाद कहता है जी 20% स्टूडेंट दिल्ली में गए हैं, ठीक है जी। तो 20% स्टूडेंट, सॉरी नॉट 20% स्टूडेंट, 20% ऑफ बॉयज, ठीक है जी। तो दिल्ली में बॉयज कितने गए हैं जी, 20% ऑफ टोटल बॉयज, 20% बॉयज दिल्ली में गए हैं। तो ये कितना आ गया जी, ये आ गया 108। ओके, देन आगे उसने क्या कहा है, आगे वो बोल रहा है कि जोधपुर, हाँ 40% स्टूडेंट जोधपुर में, 40% ऑफ टोटल बॉयज विजिट जोधपुर। तो जोधपुर में बॉयज कितने हैं, 40%। तो ये कितना आ गया जी, 216। ओके, कितना आ गया ये, 216 आ गया। अब नेक्स्ट क्या लिख रहा है, इक्वल नंबर ऑफ बॉयज
विजिटेड कोलकाता एंड वाराणसी। कह रहे कोलकाता और वाराणसी में जो बॉयज हैं वो इक्वल नंबर ऑफ बॉयज गए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कितना आएगा। तो भाई ये हमारा बन जाएगा 210 और ये डाल देंगे तो बन गया 426। 210 एंड 426, तो उसके बाद कितना बच जाएगा मैंने 114 आएगा शायद। तो रिमेनिंग बॉयज मेरे पास आ गया जी 114। अब उसमें से क्या बोला उसने कि कोलकाता एंड वाराणसी में इक्वल नंबर ऑफ बॉयज हैं। तो कोलकाता में बॉयज कितने हैं जी, इसका हाफ आ जाएगा, इट इज 57। तो 57 बॉयज इन कोलकाता एंड 57 बॉयज इन वाराणसी आ गया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, देखिए भाई जरा इसमें क्या है। अब हम देखेंगे कि हर एक स्टेट में जो है, सिटी में कितने कितने लोग गए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3, तो 372 वो दिल्ली में गए हैं। ओके, वाराणसी में 79 है, और जोधपुर में हमारे पास टोटल है, निकल आएंगे कि टोटल नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, और इन सबका हम टोटल करेंगे। तो ठीक है जी, तो लीजिए भाई ये हमारा टेबल हो गया है तैयार। ओके, अब इसका आप क्या करेंगे, देखिए भाई अब इसमें बाकी जो पार्ट्स हैं ये पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, इन पार्ट्स को ट्राई कीजिए। जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विजिटेड वाराणसी। वाराणसी में टोटल कितने लोग गए हैं, तो हमने निकाल दिया जी ऑलरेडी, इट इज 79। ठीक है जी, उसके बाद क्या बोलता है सेवंथ में, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स विजिटेड कोलकाता एंड नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड मुंबई। ठीक है जी, कोलकाता की गर्ल्स और मुंबई के बॉयज, कोलकाता की गर्ल्स और मुंबई के बॉयज की रेशियो निकालनी है। ठीक है, ये आप रेशियो निकाल सकते हैं। इसी तरह 8th क्वेश्चन में जोधपुर में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो कितने परसेंट हैं जो गर्ल्स दिल्ली गई हैं। ठीक है, जोधपुर में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, वो कितने परसेंट है जो दिल्ली में क्या है, गर्ल्स हैं। तो ये भी क्या कर सकते हैं भाई, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम 9th क्वेश्चन की बात करें, तो 9th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 9th क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज हु विजिटेड कोलकाता वाराणसी एंड जोधपुर। तो भाई कोलकाता वाराणसी एंड जोधपुर, कोलकाता वाराणसी एंड जोधपुर में एवरेज नंबर ऑफ बॉयज कितने विजिट हुए हैं। तो एवरेज निकालना है जी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आप खुद निकाल सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु विजिटेड दिल्ली, मुंबई एंड वाराणसी टुगेदर। ठीक है जी, दिल्ली, मुंबई और वाराणसी में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी गई हैं, कहाँ, दिल्ली, मुंबई एंड वाराणसी, दिल्ली, मुंबई एंड वाराणसी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी गई हैं, ये भी आप निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए जी, तो ये सब जो पार्ट्स हैं ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, और जो आगे भी क्वेश्चन है भाई उनको भी ट्राई कीजिए। बाकी हम 1-2 क्वेश्चन भाई नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो लास्ट क्लास है भाई। ठीक है जी, ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।